ओम नमः शिवाय। कैसे हैं भाई बहनों आप सभी। मैं कृष्णा गौड़ आप सभी का आज की जूम मीटिंग में स्वागत करता हूं। और आज ये जो हम जूम मीटिंग कर रहे हैं बहुत ही खास है, स्पेशल है। तो सबसे पहले जितने हमारे गुरु भाई बहन इस मीटिंग के अंदर मौजूद है, मैं चाहूंगा कि एक बार चैट बॉक्स में सबसे पहले जय करौली शंकर महादेव लिखें, सो दैट मुझे पता चले कि लोग यहाँ ऐसे हैं जो दरबार से जुड़े हुए हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो अभी दरबार से नहीं जुड़े हैं। जो दरबार से जुड़े हुए हैं वो जय करौली शंकर महादेव एक बार चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। एंड आई वांट टू चेक दिस। मैं चैट बॉक्स जस्ट अपना ओपन कर रहा हूँ एंड आई वांट टू सी कितने हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो पहले से जुड़े हुए दरबार से। जी, हर हर महादेव सोनू दीदी ने। एंड एक हमारे आई डोंट नो भाई हैं कि बहन है जिन्होंने हरिहर आप सभी को लिखा है, लेकिन आपका जो नाम है वो कुछ एक तरह आ रहा है। सो मैं चाहूंगा कि आप इसको लिंक नहीं, आप अपने को रीनेम करें, अपना नाम लिखें। और जो मंत्र दीक्षित या तंत्र दीक्षित भाई बहन है वो अपने नाम के बाद, जो जैसे हमें पता है हम श्री राधा रमन शिष्य संप्रदाय से हैं, तो हम अपने नाम के साथ में जो भी भाई होते हैं वो रमन लिखते हैं, जो बहनें होती हैं वो राधा लिखती हैं। तो अपने नाम के साथ में आप जरूर लिखें, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कृष्णा गौड़ रमन, कृष्णा रमन भी लिख सकता हूँ। एंड ग्रेट। सो आज मैं आपको बताऊं, ये जो हम जूम मीटिंग कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे और क्यों ये प्रोग्राम शुरू किया है। सो 16 गुरु भाई बहन हमारे साथ में अभी तक जुड़ चुके हैं। आई कैन सी, वाओ, आंचल भगत जी हमारे साथ में है जो कि हमारे ऑलरेडी दरबार से जुड़ी हुई है। राधा दीदी है, सोनू दीदी है जो कि जयपुर से हैं, जुड़ी हुई है। कोको C31, प्लीज आप अपने आप को रीनेम करिए, अपना नाम वहां पे प्रॉपरली आप लिखिए। सबसे पहले मैं आज इस जूम मीटिंग का मैं पर्पस जरूर आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, मुझे दरबार से जुड़े हुए ऑलमोस्ट 3.5 या 4 साल होने को है। तो शुरुआत में जिंदगी में सभी के बहुत ज्यादा कष्ट होते हैं। हमारे आप में जितने भी लोग यहाँ पे हैं, सभी के जीवन में बहुत सारे कष्ट रहे होंगे, या हो सकता है हमारे बीच में मौजूद अभी कुछ भाई बहन ऐसे हो जिनकी जिंदगी में अभी भी कुछ ना कुछ कष्ट होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों के सही समय पे अगर सही मार्गदर्शन हमें मिले तो हमारी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं कईयों साल दोस्तों भटका और कोई मदद करने वाला दोस्तों नहीं था, कहीं से किसी तरह की कोई उम्मीद भी नहीं थी। बहुत सारे कष्ट तकलीफें जिंदगी में चल रही थी। लेकिन पता नहीं कैसे मुझे कहाँ से, आज भी मुझे याद नहीं है कि मुझे बाबा के बारे में पता चला। हालांकि ये मुझे पता है कि यूट्यूब से मुझे मालूम चला था, लेकिन यूट्यूब में कहाँ से मेरे पास में आया, क्या सोर्स था, ये मुझे आज तक नहीं पता। और मैं क्या सर्च कर रहा था मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन धीरे धीरे क्या क्या हुआ, बाबा के वीडियोस को देखते देखते एक जुड़ाव महसूस करने लगे। ऐसा लगने लगा कि जैसे हर वीडियो में जिसमें भी आप देखेंगे, आप सभी का ये अनुभव रहा होगा कि आप जब भी किसी भी वीडियो को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे इस वीडियो में आपके ही बारे में बोला जा रहा है। तो अगर आप मेरी बात से सहमत है, एक बार हैंड रेज करके मुझे बताइए कितने हमारे भाई बहन सहमत है जो मैं बोल रहा हूँ। मतलब आप कोई वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ऐसा महसूस करेगा जैसे इसमें तो मेरी ही तकलीफ, मेरी ही प्रॉब्लम के बारे में बात की जा रही है। रजत भाई ने यहाँ पे हैंड रेज किया है। हैंड रेज का फीचर जूम पे होता है। आई होप कि आजकल तो बहुत कॉमन हो गया जूम एप्लीकेशन, तो सभी को पता होगा, रजत भाई को ये चीज महसूस हुई होगी। और जिनको नहीं पता हैंड रेज कैसे करते हैं, आप अपनी स्क्रीन देंगे तो वहां पे एक रिएक्शन का ऑप्शन दे रखा है, एंड रिएक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप रेज हैंड का ऑप्शन वहां पे आ जाता है। कुछ ऐसे करके जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें झेलते झेलते, ओके, हाँ, कष्टों को झेलते झेलते हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। और टोटल हमारे सामने क्या है दोस्तों, एक मतलब एक ब्लाइंड दुनिया है। हमें सॉल्यूशन के बारे में नहीं पता, और बहुत सारे लोगों को क्या प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता होता है कि एक्चुअली में हमारे प्रॉब्लम क्या है। तो एक बाबा का वीडियो अचानक से सामने आता है जहाँ पे बाबा एक चीज कहते हैं कि डायग्नोसिस सबसे पहले जरूरी है। तो आपका ट्रीटमेंट सही नहीं होगा, तो सबसे पहले वीडियोस के माध्यम से आप पता करें कि डायग्नोसिस आपको क्या बीमारी है, आप बीमार है भी कि नहीं। फिर आपको पता चलेगा कि आपका जो बीमारी का समाधान है वो इस दरबार में है कि नहीं। तो ये दोनों तीनों चीजें देख के समझ के दोस्तों, कहीं से धीरे धीरे हमें हिंट मिलती चली गई, आगे बढ़ते चले गए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप सब कंफर्टेबल हैं तो अपना वीडियो आप चालू कर सकते हैं। हमारे बीच में मैं देख पा रहा हूँ Redmi 10 प्राइम, प्लीज अपना नाम लिखिए, आपने अपना वीडियो चालू कर रखा है, दैट्स गुड। मांडा जी है, प्लीज आपने अपना वीडियो चालू कर रखा है, उसके लिए धन्यवाद। जितने हमारे साथी ऐसे हैं जो वीडियो चालू कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो जिंदगी में हम सभी क्या है दोस्तों, कष्टों से जूझते रहते हैं, जूझते रहते हैं, जूझते रहते हैं, और अचानक से कहीं हमें कहीं से हिंट मिलती है। सिर्फ एक हिंट मिलती है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन XYZ वहां पे हो सकता है, और हम सभी वहां पे जुड़ जाते हैं। फिर कईयों साल धक्के खाने के बाद लोगों को समझ में आता है कि एक्चुअली जो चीजें क्लेम की जा रही है वो चीजें नहीं है।
लेकिन हमारे साथ में सभी के साथ में ये चीज अनुभव रहा है। तो धक्के खाते 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 फाइनली हम करौली शंकर महादेव के दरबार से जुड़ते हैं, और वहां जो चीजें होती है वो मिरेकलस होती है, और हमें अपने ऊपर भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि सडनली चीजें चेंज हो जाती है। अब जैसे वनडे जिन्होंने किया है, एक दिन के अंदर अगर किसी की समस्याओं का पूरी तरह से समाधान हो जाए, यानी कि कोई जीवन में 10 साल 20 साल 30 साल से कष्ट भोग रहा है, लेकिन कष्टों को भोगते भोगते अगर एक दिन में उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए, तो जनरली क्या होता है, एकदम से विश्वास नहीं होता, हमें भी नहीं होता है, खुद को नहीं होता है। तो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है उनमें जरूर हमें रिलीफ मिलता है, लेकिन एक दिन में जब आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है तो आपको विश्वास नहीं होता कि यार ये कैसे हो गया। कई दिन तक तो हमें ये समझने में लग जाते हैं कि रियल में मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो गई। तो दरबार से हम सब जुड़ जाते हैं दोस्तों, लेकिन बहुत सारे करोड़ों लोग ऐसे हैं जो दरबार से नहीं जुड़ पाते, और जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। तो ये प्रोग्राम हमने एक्चुअली में काफी दिनों से मेरी ये सोच थी कि कुछ ऐसा किया जाए जहाँ पे हमारे बीच में जितने भी गुरु भाई बहन जो कि एक अच्छा अनुभव जिनको है, उन सभी को हम साथ में लेके उन लोगों की क्यों ना हम मदद करें जो लोग एक्चुअल में भटक रहे हैं, जगह जगह भटक रहे हैं, लेकिन उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। हालांकि दरबार अपने लेवल पे बहुत बड़े लेवल पे कोशिश कर रहा है। आई होप मेरी आवाज आप सभी को आ रही होगी, अगर नहीं आ रही तो प्लीज एक बार मुझे आप कंफर्म करा दीजिए। चैट बॉक्स में प्लीज एक बार यस नो टाइप कर दीजिए अगर मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है तो। एम आई ऑडिबल, प्लीज एक बार कंफर्म करा दीजिए। यस, थैंक यू। दीदी आप अपना नेटवर्क चेक करिए, आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा शायद, क्योंकि मुझे चैट बॉक्स में मैसेज आ रहा है कि आवाज मेरी ठीक से नहीं आ रही है। मेरा ये मानना है, सब आप में जितने भी हैं वो बहुत अनुभवी सब भक्त दरबार के होंगे, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो शुरुआत कर चुके हैं या बीच प्रक्रिया में होंगे। उनको कोई ना कोई समस्याएं होती हैं, उनका विश्वास बीच में डगमगा जाता है, या ये मान लीजिए उनको गाइड करने वाले लोगों का शायद अभाव है। और बीच में अभी दरबार में जो भी कुछ हुआ वो आप सभी ने देखा। ऐसा दरबार जो दुनिया में दुर्लभ है, लेकिन उसके ऊपर भी लोग उंगलियां उठाते हैं। अब ऐसे में बाबा को एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा था, लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों, बाबा क्यों एक्सप्लेनेशन दे? क्या जरूरत है बाबा को एक्सप्लेनेशन देने की? क्या हम भक्त काफी नहीं है उनके सवालों के जवाब देने के लिए? ऐसे समय में हमें भक्तों को आगे आके जवाब देना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमारी जिंदगी में जो भी परिवर्तन आए, अगर हम सब अपने अनुभव लोगों में नहीं बांटेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारी भी गलती है। और यही सोच के दोस्तों, बाबा ने एक थीम शुरू करी थी जहाँ पे सनातन प्रहरी के नाम से उन्होंने एक थीम दी, जहाँ पे हम सभी मिलकर सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम चाहते हैं कि वो सभी हमारे भाई बहन आगे आए जिनके बहुत अच्छे सकारात्मक अनुभव है, और हम एक एक करके आपके इंटरव्यूज को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, आपके अनुभव को जानेंगे। और साथ में यहाँ पे जो यूनिक थीम है, वो यूनिक थीम ये है कि यहाँ पे एक Q&A का सेशन भी हम रखेंगे, जहाँ पे आप जो बीच में प्रक्रिया जितने भी लोग अभी हैं कर रहे हैं, यानी कि जिनकी प्रक्रिया तो पूर्ण नहीं हुई है, जिनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, गाइडेंस की जिनको जरूरत है, तो ऐसे भक्तों के हम यहाँ पे Q&A लेंगे। और साथ में जो नए हमारे गुरु भाई बहन ऐसे होंगे जो नए हैं, जिन्होंने प्रक्रिया शुरू नहीं करी है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी भी समस्या को समाधान हो, लेकिन उनके कुछ सवाल होते हैं, तो हम लोग अपने लेवल पे क्यों ना इन सब चीजों को करें। लेकिन साथ में मैं स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, एक्चुअली ये दरबार की तरफ से ऑथराइज्ड नहीं है। ये हमारा खुद का एक साझा प्रयास है, जहाँ पे अनुभवी गुरु भाई बहनों को हम एक मंच पे लाके उनके अनुभव को सुनना चाहते हैं और अपनी बात आगे तक पहुंचाना चाहते हैं, एक ब्लॉगर की तरह। जैसे एक ब्लॉगर का काम होता है किसी भी चीज को देखना, समझना और अपने अनुभव को लोगों के बीच में बांटना। तो दरबार की तरफ से ये ऑथराइज्ड नहीं है, मतलब ऑथराइज से मेरा कहने का मतलब है दरबार की तरफ से यहाँ जो भी जानकारी दी जाएगी, ऐसा ना माना जाए कि ये दरबार के द्वारा दी गई जानकारी है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी एक वर्बल परमिशन हमने ली है दरबार के कुछ खास जो हमारे भक्त हैं उनसे, जो बाबा से सीधे संपर्क में है। लेकिन फिर भी हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये जो प्रोग्राम हमारा चलेगा, ये हम सभी के व्यक्तिगत राय दोस्तों यहाँ पे है, जहाँ पे हम दरबार से रिलेटेड जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं वो आपस में हम यहाँ पे बांटेंगे, और साथ में एक दूसरे का जो भी किसी की कोई भी सवाल है उसको हम मिलकर सुलझाएंगे। और ये मेरे द्वारा शुरू किया है प्रोग्राम नहीं है, ये सोनू दीदी के द्वारा किया गया प्रोग्राम नहीं है, ये हम सभी के द्वारा मिलकर किए जाने वाला एक प्रोग्राम है, जहाँ पे जूम मीटिंग के माध्यम से हम एक दूसरे की बारे में चर्चा करेंगे मिलके। कभी कभी हम ऑनलाइन भजन संध्या भी करेंगे। लॉकडाउन के दौरान दोस्तों हमने किया था, मेरे साथ बहुत सारे वक्त जुड़े थे, जहाँ पे घर पे हम कीर्तन भी करते थे और ऑनलाइन एक दूसरे से हम चर्चा भी करते थे, तो वो एक वक्त अलग था। तो इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो मैंने क्लियर किया। अब दोस्तों शुरुआत जो है वो मैं अपने आप से कर रहा हूँ, क्योंकि
मैंने सोचा कि पहले मैं एक बार अपना जो अनुभव है वो आप सबके साथ में बांटूं, और उसके बाद धीरे धीरे और भी जो गुरु भाई बहन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी मैं 5 मिनट, अगर आप सभी की अनुमति हो, अगर आप परमिशन दें, तो 5 मिनट सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगा। मैं देखना चाहता हूँ चैट बॉक्स में आप यस लिख के मुझे परमिशन दे सकते हैं, इफ यू ऑल अलाउ मी, क्योंकि ये प्रोग्राम आप सभी का है और आपकी अनुमति के बिना यह काम नहीं होने वाला है। तो मैं चाहूंगा आप सभी परमिशन चैट बॉक्स में यस नो में लिख के दे सकते हैं। एंड बहुत सारे हमारे भाई बहनों ने यहाँ चैट बॉक्स के अंदर बहुत सारे चैट्स लिखे हुए हैं। बहुत बढ़िया, हर 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 महादेव, ओम नमः शिवाय, क्या बात है, बहुत अच्छा, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों ने यस में चैट बॉक्स में यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं, बट आई एक्सपेक्ट मोर। मैं और भी बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं जिनसे परमिशन चाहता हूँ, क्योंकि आपकी परमिशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और एटलीस्ट ये फाइनली जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया है वो आप सभी के लिए किया गया है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपनी परमिशन जरूर इस चैट बॉक्स के अंदर दें, सो दैट आई फील कंफर्टेबल टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। सो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा दोस्तों अपने परिचय से। मेरा नाम कृष्णा गौड़ रमन है, मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। और एक्चुअली बेसिकली मैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ। और मैंने अपना करियर 2007 में स्टार्ट किया था। रहने वाला मैं मथुरा से हूँ, उत्तर प्रदेश से। तो 2007 में जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था दोस्तों। और मेरी शादी हुई 2013 में। तो शादी के बाद चीजें सडनली चेंज हो गई। बहुत सारे ऐसी परेशानियां हैं जो कि धीरे धीरे हमारी लाइफ में बढ़ने लगी। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, क्योंकि उस समय हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। और इन सब चीजों के ऊपर, नेगेटिव एनर्जीज के ऊपर मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ। क्योंकि बाबा जैसे कहते हैं कि किताबें पढ़ लाने के बाद में इंसान की जो मति है वो ज्यादा भ्रष्ट होती है। क्योंकि हम किताबें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही था। 2013 में शादी हुई, और शादी होने के बाद बहुत सारी तकलीफों ने हमें घेर लिया। धीरे धीरे गृह कलेश हमारे शुरू हो गए। उसके बाद दोस्तों बिजनेस, जो मेरा पार्टनर था उससे मेरा झगड़ा हुआ। बिजनेस में मुझे, मेरे साथ में धोखा हो गया। और धीरे धीरे परेशानियां बढ़ती चली गई। एंड शादी के 6 महीने बाद हमारा एक एक्सीडेंट हुआ। हम भरतपुर से मथुरा यानी अपने घर जा रहे थे, तो रास्ते में एक बाइक से, रॉयल एनफील्ड से एक्चुअली हम जा रहे थे, तो बहुत जबरदस्त एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मुझे चोट नहीं आई, लेकिन मेरी वाइफ को काफी चोटें आई। उस चोट से हम रिकवर नहीं हो पाए थे दोस्तों, और उसके नेक्स्ट 3 महीने बाद फिर से एक एक्सीडेंट हो गया। और दोबारा वो सेम केस रिपीट हुआ, जो बिल्कुल सेम। आप दो एक्सीडेंट को सेम कल्पना कैसे कर सकते हैं? लेकिन दोनों एक्सीडेंट में 100% सिमिलरिटी थी। जिस तरह से पहला हमारा एक्सीडेंट हुआ था, बिल्कुल सेम उसी तरह से दूसरा एक्सीडेंट हुआ था। और इस बार दूसरी बार जो चोट थी वो मेरी वाइफ को ज्यादा भयानक लगी। फ्रैक्चर हो गया, और एकदम मतलब मरते मरते बचे। लेकिन इंसिडेंट कोइंसिडेंटली क्या हो रहा था, मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई सेकंड एक्सीडेंट में। मुझे कहीं एक स्क्रैच भी नहीं आया, जबकि जो मेरी जो बाइक थी ऑलमोस्ट 80 टू 100 की स्पीड पे थी। लेकिन मुझे एक स्क्रैच नहीं आया। लेकिन मेरी वाइफ को दोनों टाइम बहुत ज्यादा जबरदस्त उसमें एक्सीडेंट में चोट पहुंची। तीसरा एक्सीडेंट दोस्तों हमारा अगले 3 महीने में हुआ, यानी कि शादी के 1 साल के अंदर अंदर 3 एक्सीडेंट हो गए। और तीसरा जो एक्सीडेंट था वो मेरा अकेले का हुआ। और मुझे इतनी भयानक चोटें आई दोस्तों कि राइट मेरा जो नी है, सीधे पैर, सीधा जो पैर का घुटना है, वो इतनी बुरी तरह से डैमेज हो गया कि अभी तक मेरे पैर में प्रॉब्लम्स हैं। नो डाउट, अभी तक बिल्कुल मेरे पैर में प्रॉब्लम्स हैं। और जो मेरा राइट जो नी है वो बिल्कुल पूरी तरह से जाम है। और उसमें जो है वो, हालांकि पेन और ये सारी चीजें तो नहीं होती, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन तीसरे एक्सीडेंट से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स मुझे आई। धीरे धीरे दोस्तों हमारा बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया, एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद दोस्तों बिजनेस तो खत्म हो ही गया था, लेकिन फिजिकली मैं बहुत ज्यादा वीक हो गया। आज आप मुझे देख रहे हैं, और मैं आपको उस समय का एक फोटो भी आपके साथ में स्क्रीन शेयर करके दिखाने की कोशिश करूंगा। तो 1 साल के अंदर दोस्तों पूरी जो दुनिया है वो तहस नहस सी हो गई। रिलेशन सबसे खराब होने लग गए, क्योंकि जितने भी हमारे रिश्तेदार थे उन्होंने तो सबने साथ छोड़ दिया। और आप जानते हैं ऐसे विपरीत समय में जो हमारे नियर एंड डियर होते हैं वो भी हमारे साथ नहीं आते। तो वो सेम चीज दोस्तों मेरे साथ हुई। बहुत सारे लोगों की मैंने जरूरत के टाइम पे मदद की थी, पैसे उधार दे रखे थे, लेकिन मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। तो सब कुछ चारों तरफ से दोस्तों रास्ते बंद होते चले गए। परेशानी ही परेशानी है, क्योंकि जब आपके रिलेशंस खराब होने लगते हैं, आपका पैसा, कई जगह पे मेरा जो पैसा है वो डूब चुका था। और उससे पहले मैं आपको बताऊं, प्रॉपर्टीज में मैंने ऑलमोस्ट 6 जगह पे मैंने जो है वो अपना पैसा डुबाया था। और 7वीं प्रॉपर्टी अभी जो मैंने बेची है बाबा की कृपा से। और 8वीं प्रॉपर्टी वो है जिसमें अभी मैं बैठा हुआ हूँ, उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। यानी कि प्रॉपर्टी में बार बार पैसा डूब जाता था, बिजनेस बहुत अच्छा चलता था लेकिन फिर से जीरो हो जाता था। तो इस तरह की सैकड़ों समस्याएं लाइफ में चल रही थी। जैसे तैसे शादी हुई, शादी के बाद हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे, उसके लिए भी हम बहुत सारे जगह हम भटके। नाम नहीं लूंगा दोस्तों, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। और चलो कहीं से हमें एक एक जगह से एक डॉक्टर से अच्छा ट्रीटमेंट मिला, तो एक हमारा बेटा हुआ। बेटा होने के बाद फिर से दोबारा वही प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। फिर
ट्रीटमेंट चालू हुआ और उसके 3 साल बाद, 2.5-3 साल बाद ऑलमोस्ट दोबारा से स्ट्रगल करके फिर हमारी एक बेटी हुई। लेकिन बेटी होते ही उसके जो आंख है दोस्तों, आंखों में बड़ी समस्या थी, दोनों आंखों में से उसके पस निकलता था और ये उसके पैदाइशी था। उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, 1 साल ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट को हो गए और 1 साल बाद भी एक आंख ठीक हो गई लेकिन दूसरी आंख ठीक नहीं हुई, उसमें से लगातार पस निकलता रहता था। तो डॉक्टर्स भी हैरान थे, ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन उसको कोई परमानेंट, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर मुझे नहीं पता कहाँ से मेरी जिंदगी में बाबा का कोई वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आया और मुझे बड़ा अपनापन वहां पे महसूस होने लगा और मैं रेगुलर बेसिस पे बाबा के वीडियोस जो है वो मेरे सामने आते गए और मुझे लगा कि यहाँ से कुछ हो सकता है। लेकिन चूंकि पुराने अनुभव बहुत ज्यादा कड़वे थे तो एकदम से मन नहीं मानता और धीरे धीरे हमें वीडियोस देखते गए और एक दिन फाइनली ऐसा हुआ, 1 साल लगभग मुझे बाबा के वीडियोस देखते हुए हो गए थे और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे और मेरी वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ, हम दोनों में हाथापाई हुई और मैं घर छोड़ के चला गया। एंड कोइंसिडेंटली क्या होता है, मैं घर छोड़ के अपने ऐसे दोस्त के पास गया जिसके घर में ऑलरेडी ये सारी समस्याएं चल रही थी। इधर से मैं अपना घर छोड़ के चला गया था और उधर से उनकी वाइफ घर छोड़ के चली गई थी और सेम किस्सा दोनों के साथ। तो दोनों बैठ के हम सोचने लगे कि यार इससे बुरा जिंदगी में क्या होगा। तो उसी दिन मेरे मुंह से निकला, मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे करौली शंकर महादेव, जो करौली सरकार के नाम से उस समय जाने जाते थे, तो मैंने उनको बताया कि यार ऐसे ऐसे है, चलो क्यों ना यार हम दोनों चलते हैं। तो हम दोनों ने उस दिन फाइनली मूड बनाया और मैं और मेरे जो दोस्त थे वो हम दोनों मिलके वहां से चल दिए और रास्ते में हमें एक तीसरा दोस्त और मिल गया। तीसरे दोस्त के साथ में तीनों तीनों हम साथ में हो गए और हम सीधे कानपुर की तरफ चल दिए। आश्रम पहुंचे दोस्तों, वहां पहुंच के पता चला कि जो हवन है वो एक हवन 3550 रुपए का है और 9 हवन करने पड़ते हैं और पैसे की तंगी से तो हम वैसे ही जूझ रहे थे, तो पैसे थे नहीं और वहां जाके सारी चीजें हमें सडनली पता चली। तो हमारा जो तीसरा दोस्त था वो बहुत ज्यादा नेगेटिव वहां जाके हो गया। लेकिन वहां पे जैसे ही हमने अपना संकल्प किया और संकल्प करते ही दोस्तों एक मिरेकल क्या हुआ, जो हमारा तीसरा दोस्त जो सबसे ज्यादा नेगेटिव था, बाबा ने उसकी इमीडिएटली वही की वही सुन ली। क्योंकि वहां पे उसकी सिस्टर की शादी नहीं हो रही थी जिसको लेके बहुत ज्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड थी पूरी फैमिली। तो बाबा का ऐसा मतलब चमत्कार उस दिन हुआ कि उन्होंने इधर संकल्प किया और उसके 2 घंटे बाद जिस लड़के से लास्ट में बात चल रही थी वहां पे बिगड़ गई थी, लेकिन उनका फोन उनके पास आ गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये रिश्ता करने को तैयार है, आप आ जाइए। तो जैसे ही दोस्तों ये चीज हुई उनके साथ में, तो वो जो सबसे नेगेटिव था वो ही सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो गया। और हम वहां पे दरबार में 2 या 3 दिन शायद रुके थे, क्योंकि 3.5-4 साल हो गए दोस्तों, तो हो सकता है कुछ चीजें मैं भूल गया हूँ। तो 2 या 3 दिन हम वहां रुके, हमने चीजों चीजों को देखा और जितनी हम इंक्वायरी कर सकते थे वहां पे गुरु भाई बहनों से हमने हर तरह के सवाल किए और पूरी जितनी हमारे मन के अंदर शंका थी उसका हमने पूरी तरह से क्वेश्चन वहां पे किया। क्योंकि हमने वीडियो में बाबा को देखा था क्या ये कहते हुए कि आप इसको जानिए, यहाँ जानिए, भक्तों से बात करिए। तो वहां पे ऑलमोस्ट जो हमें 90 या 95% जो लोग हमें मिले वो सब पॉजिटिव थे और 5 से 10% लोग ऐसे भी थे जो नेगेटिव थे। लेकिन अब चूंकि मैं एजुकेशन से बिलोंग करता हूं तो मैं जानता हूं आप कितना भी अच्छे टीचर हो, आप बच्चों के लिए कितना भी अच्छा करें, फिर भी 100 में से आपको 2 4 5 केस तो ऐसे मिलेंगे मिलेंगे जो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो हमने कहा जब 90 95% लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव है, गांव में लोगों से बातचीत करी, सब कुछ हमें पॉजिटिव मिला। और फिर दूसरी चीज ये है दोस्तों, जो आप ढूंढते हो आपको वो मिल जाता है। अब बहुत सारे लोग जो नेगेटिविटी ढूंढने के लिए जाते हैं उनको नेगेटिव लोग मिल जाते हैं, और जो पॉजिटिव लोगों को ढूंढने के लिए जाते हैं जिनको अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए उनको पॉजिटिव लोग मिल जाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, ये प्रकृति का नियम है, आप इसके साथ में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ऐसा ही है हमारे साथ में था, हम पॉजिटिव चीजों को दोस्तों ढूंढ रहे थे, हमें पॉजिटिविटी मिली। हमने धीरे धीरे वहां से फिर हम आरजी बंधन संकल्प करके घर आ गए। और दोस्तों मेरे गले में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मैं ऐसे पब्लिक स्पीकर था, तो मैं बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे करता था जहाँ पे मेरा बोलने का ही काम होता था। लेकिन गला भी मेरा बिल्कुल चौक हो चुका था, मैं 5 मिनट भी बात नहीं कर सकता था, इतनी भयानक समस्या उस समय मेरे को चल रही थी। लेकिन मैंने वहां जब हम लौट रहे थे ड्राइविंग करते करते मैंने ये नोटिस किया कि जब मैं 5 मिनट भी फोन पे बात करता था तो मेरा गला बिल्कुल चौक हो जाता था। लेकिन अब वो समस्या मुझे नहीं हो रही है। तो घर आते आते मेरा 80% गला बाबा से संकल्प करने से ही ठीक हो गया। और जो मेरे तीसरे दोस्त थे जिनकी फैमिली में जो मैंने आपको इशू बताया था, उनकी जो वाइफ थी उनसे भी उनका घर आते आते जो है वो ऑलमोस्ट सॉल्यूशन टाइप का हो गया था और उन्होंने कहा था ठीक है मैं घर वापस आ गया। तो ये तीनों के साथ में हमारा एक एक प्रैक्टिकल हुआ और हमें विश्वास हुआ कि बाबा की जो शक्ति है वो बहुत बड़ी है, जो कि हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर घर आए, अब उस समय पैसे थे नहीं ना, तीनों में से किसी के पास पैसे नहीं थे, बड़ी समस्याएं थी पैसे की। तो बाबा से हमने प्रार्थना की कि बाबा आपके अलावा हमारे पास में कोई नहीं है, आपको ही जो है हमें रास्ता दिखाना है, आपको ही पैसे का अरेंजमेंट करके देना है। तो धीरे धीरे दोस्तों पैसे का अरेंजमेंट भी हो गया और हमने धीरे धीरे वहां से हवन मंगाए, कभी 5 मंगा लिए, फिर उसके बाद में 4 मंगा लिए, ऐसे 2-3 टुकड़ों में हमने सारी प्रक्रिया कंप्लीट की। और जैसे जैसे दोस्तों हमने प्रक्रिया कंप्लीट की, हमारी कुछ समस्याएं खत्म हो गई लेकिन बहुत सारी समस्याएं बढ़ भी गई। जैसे मैं उस समय रेंट पे रहता था, तो आप इमेजिन करेंगे जिस मकान में हम रेंट पे रहते थे हमने उनके घर में हवन किया था, उन्होंने हमें मकान से ही निकाल दिया। मतलब जिस मकान में हमने 9 हवन किए दोस्तों, उन्होंने अपने मकान से हमें निकाल दिया।
उनको लगने लगा कि हम शायद कोई ब्लैक मैजिक या ऐसा कुछ उनके ऊपर कर रहे हैं। तो ऐसा समझ के उन्होंने अपने मकान से निकल दिया। तो उस दिन दिल बहुत दुखी हुआ था और बाबा से हमने प्रार्थना की, बाबा ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे कब तक हम किराए के मकान में अलग अलग जगह पे जाके परेशान होते रहेंगे? जो यहाँ किराए के मकानों में रहते हैं वो मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। सब कुछ ठीक था दोस्तों, मैं एक बहुत बाबा की कृपा से पॉपुलर हूँ, अच्छी पर्सनालिटी है, भगवान की कृपा से सब कुछ है, लेकिन एक स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं है। एक बड़ी पहचान है लेकिन पैसा नहीं है। पैसा आता है रुकता नहीं है। परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है, पैसा तुरंत खर्च हो जाता है। तो सैकड़ों समस्याओं के चलते घर नहीं बना पा रहे, प्रॉपर्टीज में पैसा बार बार डूब रहा है। तो इन समस्याओं से धीरे धीरे हमने निजात पाई। और मेरी जो सातवीं प्रॉपर्टी थी, 6 प्रॉपर्टी में तो पहले ही मेरा मेरा जो पैसा है वो डूब चुका था। लेकिन सातवीं जो प्रॉपर्टी थी दोस्तों, उसके लिए हमने बाबा से संकल्प किया। जैसा कि आपको पता है, अपनी प्रॉपर्टीज के लिए जो हम एक हवन करते हैं, यंत्र भी स्थापना करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एक सडनली जो मेरी सातवीं प्रॉपर्टी थी उसको मैं बेचना चाहता था, लेकिन उसके लिए कस्टमर मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहे थे। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, मैंने बाबा से संकल्प किया उसके लिए, और जो प्रॉपर्टी 8 लाख रुपए में मैं बेचना चाह रहा था, मैंने 50 लोगों को उसके लिए रिक्वेस्ट कर रखा था। तो उस समय आरोग्य हवन भी करना था, मेरे पास आरोग्य के लिए भी पैसे नहीं थे। तो मैंने बाबा से प्रार्थना किया, मैंने कि बाबा ये प्लॉट जो है ये बिक जाए और आरोग्य के पैसे भी मुझे चाहिए। तो वो प्लॉट दोस्तों जो 8 लाख रुपए में मेरा नहीं बिक रहा था, वो 8,40,000 में बाबा की कृपा से बिक गया। यानी कि 40,000 रुपए मुझे आरोग्य हवन के लिए भी एक्स्ट्रा मिल गए। तो मैंने जाके आरोग्य हवन किया, और आरोग्य हवन करके जब हम घर आए तो उसके बाद में एक इत्तेफाक मेरे साथ में हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा मुझे एक मकान की जरूरत है, तो आप मुझे एक मकान ढूंढ के दीजिए। तो मैं उनके लिए दोस्तों मकान ढूंढने लगा, और ढूंढते ढूंढते जिस मकान में अभी मैं बैठा हुआ हूँ, इस मकान को देखने के लिए मैं आया, और इस मकान को मैंने देखा। सब चीज ठीक थी, लेकिन उनका कहना था सर ये मकान थोड़ा छोटा है, हमें थोड़ा बड़ा मकान चाहिए। तो ऐसे करके दोस्तों क्या हुआ, उनका तो जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हो गया। उन्होंने तो ये मकान नहीं लिया, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि ये मकान जो है वो मेरे नाम हो गया। मुझे आज तक नहीं पता वो कैसे हुआ। वो प्लॉट के पैसे जो 8 लाख रुपए मेरे पास में रखे हुए थे, वो पैसे और कुछ बैंक से लोन हुआ इमीडिएटली। और लोन भी पहले की बात अगर मैं करूं तो आपको पता है बैंक बहुत ज्यादा आपको घुमाती है, लेकिन अब इत्तेफाक से उल्टा हो गया था। अब मेरे पीछे 3 बैंक वाले लग गए थे। बार बार कोई कहता है कि सर हमसे लोन कराइए, दूसरा कहता है हमसे लोन कराइए। तो ये सारी चीजें मैंने नोटिस की कि बाबा की जब कृपा होती है तो आपकी जो बने बनाए जो काम होते हैं वो और अच्छे बनने लग जाते हैं, और जो बिगड़े हुए काम होते हैं वो तुरंत बनने लग जाते हैं, और अच्छे में और अच्छा होने लग जाता है, और बुरा तो आपके साथ में कभी होता ही नहीं। तो ऐसे करके ये मकान भी मुझे मिल गया। बाबा से गाड़ी के लिए संकल्प किया था, गाड़ी आज बाहर खड़ी है। वो तो वो सारी चीजें दोस्तों जो हमें चाहिए वो सारी चीजें मिलने लग गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ में मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर ये सारा मिरेकल जो है वो हमारे साथ में हुआ। 6 महीने मतलब जिस दिन हमने आरोग्य हवन कंप्लीट किया उससे 6 महीने। तो जब हम आरोग्य हवन हमने कंप्लीट किया दोस्तों, तो उसके बाद में जो लाइफ में मिरेकल्स हुए वो अनबिलीवेबल है। अब मेरी बेटी की आंखों में जो समस्याएं थी वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बेटा इधर आओ। ये मेरी छोटी सी बेटी है। इसकी ये जो आंखें हैं, यहाँ पे दोनों आंखों में से पस निकलता था कोने से। अभी इसकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं, और बाबा की कृपा से हमारे घर में पूरी तरह से सुख शांति है, समृद्धि है, खुशी है। ठीक है बेटा। धीरे धीरे लाइफ में दोस्तों स्टेबिलिटी आ गई, बहुत सारे काम लाइफ में मिलने लगे। और थाईलैंड का मैं विजिट ऑलरेडी एक्चुअली कर चुका हूँ एज ए ट्रेनर। अभी दुबई में लास्ट 3 महीने पहले मैं दुबई था, जहाँ पे मैंने बहुत सारी कंपनीज कॉर्पोरेट्स के लिए काम किया, हजारों लोगों को ट्रेनिंग भी दिया। तो ऐसे करके पैसे की जो तंगी आती है जिंदगी में वो सारी खत्म हो गई, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी तो दोस्तों घरों में पैसे की, क्योंकि पैसे की तंगी के चलते आपकी जिंदगी में हजारों समस्याएं जन्म लेती है। तो ऐसे धीरे धीरे हमने ये पाया कि इस दरबार से जुड़ने के बाद में बस आपको एक ही चीज चाहिए, आपका विश्वास। लेकिन यहाँ विश्वास और अंधविश्वास में भी एक बहुत बड़ा फर्क है। विश्वास का मतलब होता है आपको किसी चीज के ऊपर सबसे पहले अनुभव होना जरूरी है। अगर अनुभव आपको हुआ नहीं और आपने चीजों को सिर्फ मान लिया है तो वो विश्वास नहीं, वो अंधविश्वास है। और ये परिभाषा मेरी नहीं है, परिभाषा बाबा ने दी। और जब ये बात मैंने बाबा के मुंह से सुनी तो ये बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेट करी, क्योंकि ये एक बारीक सा फर्क होता है दोस्तों। इसीलिए ये आपका जो दरबार है ये अनुभव वाला दरबार है, बाबा हजारों बार कहते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अनुभव कराया जाता है, क्योंकि बिना अनुभव के आप कहीं भी जुड़ नहीं सकते, वो सिर्फ आपका अंधविश्वास होता है। तो अगर आप नए हैं, पहली बार आप शायद हो सकता है करौली शंकर महादेव से आपने कहीं से सुना हो, तो सबसे पहले आप उसको अनुभव करिए। अब अनुभव क्या करें कैसे, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है मंगलवार की रात को यूट्यूब चैनल से बाबा लाइव संकल्प कराते हैं, आप डेली संकल्प करिए। घर पे आप पूजा पाठ करिए, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और जो भी आपके कष्ट है, प्रॉब्लम, उनके लिए आप बाबा से प्रार्थना करिए, और आप देखिए आपको घर बैठे ही समस्याओं का समाधान मिलता है। बहुत सारे लोग जिनको मैंने इस दरबार के बारे में बताया वो कहते हैं सर हमारे पास में इतने पैसे नहीं है, हम कहाँ से इतने सारे पैसे
नहीं करेंगे, बाबा आपको करवा देंगे। बस आपको सिंपली क्या करना है, मंगलवार को आप संकल्प करते जाइए, मिस मत करिए कभी भी, पूरे परिवार के साथ में करिए और अपने घर पे पूजा पाठ करिए। बस इतनी सी प्रक्रिया है। अगर आप ऐसा करते चले जाएंगे दोस्तों, पैसे आप यहाँ जितने भी यहाँ गुरु भाई बहन बैठे हैं, मैं उनसे एक बार एक क्वेश्चन करूंगा और चाहूंगा कि मेरे सवाल का जवाब सभी लोग देंगे। जितने लोगों को ऐसा लगता है कि प्रक्रिया पूरी करने से पहले पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी पैसे का अरेंजमेंट हो गया, एक बार हैंड रेस करके बताएं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी उसमें शामिल हूँ। यानी कि पैसे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमने बाबा से प्रार्थना की और पैसों का इंतजाम हो गया। यस, हमारे बीच में एक भाई है जिन्होंने जो लिंक से जिन्होंने कर रखा, उनका हैंड रेस हुआ था, थैंक यू। ललित रमन जी हैं, प्रिंस प्रतापगढ़ जी हैं, सोनू दीदी भी हैं मीटिंग के अंदर, संगीता जी हैं। तो ऐसे कई सारे लोग आप देख सकते हैं हैंड रेस कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद हैंड रेस करना नहीं आता होगा, 2-3 लोग ऐसे होंगे, क्योंकि जूम मीटिंग बहुत सारे लोगों के लिए नए भी हो सकते हैं। तो पैसे, यस, हैंड वीडियो से भी हैंड रेस कर रहे हैं, मानदा जी, थैंक यू वेरी मच। सो वी प्रवीण सिंह जी, कितने सारे लोग हैं देखिए जिनका ये रियलिटी में मानना है पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी पैसों का अरेंजमेंट हो गया। तो दोस्तों, पैसा एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है इस दरबार के लिए, आप माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। आपको अगर वनडे भी करना है ना, तो आपके पास पैसे चल के आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको बाबा के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना पड़ेगा, और विश्वास आपको होगा अनुभव से। तो इस दरबार में सबसे पहले आप सिर्फ अनुभव करिए, आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है वो बाबा को करना है, आपको तो सिर्फ संकल्प करना है। बाबा बहुत दयालु है, माँ बहुत बहुत दयालु है, आप अपनी प्रॉब्लम के लिए संकल्प करिए और आप देखिए आपको अपने आप अनुभव करा देंगे। और एक बार जब अनुभव हो जाए तो फिर बस क्या कहना। अब दोस्तों, एक मेरी लाइफ का बहुत ज्यादा बड़ा अनुभव जो मैं जरूर शेयर करूंगा। 15 सितंबर 2015 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरा जो सीधा पैर है वो बहुत ज्यादा मेरा था। एंड अगर मेरे पास में अभी जो एक्सरे अवेलेबल होगा तो मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। एक एक मिनट दीजिएगा भैया, 1 मिनट दीजिएगा। साक्षी, आप घर पे आ जाओ, क्योंकि प्रोग्राम जो है ऑफिस पे कैंसिल हो गया था, वहाँ कुछ काम चल रहा था, मैं घर पे हूँ, है ना, आपको लोकेशन भेज। ठीक है, घर आ जाओ आप। 15 को ये एक्सीडेंट मेरा हुआ और इतना ज्यादा पैर डैमेज हो गया था, मैं आपको क्या ही बताऊं, आप एक्सरे देखेंगे तो आपको भी सरप्राइज होगा। तो जगह जगह दोस्तों इलाज कराया, आप हिंदुस्तान में जितने बड़े डॉक्टर्स का नाम लेंगे ना, उनके पास सब सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास में मैं हुआ। लेकिन मेरा जो पैर है वो पूरी बहुत ज्यादा डैमेज था, मैं वॉकर्स के सारे 2 साल चला हूँ। 6 महीने टोटल बेड रिडन था मैं। 1 साल पूरी तरह से ऐसे था जैसे एक पैरालाइज, 2 साल बिल्कुल पूरी तरह से पूरे वॉकर के सहारे। धीरे धीरे जिंदगी मेरी कट रही थी, फिर मैं सिंगल वॉकर पे आया, उसके बाद वॉकर भी छूट गया। लेकिन जो पैर में तकलीफें थी, कष्ट इतने ज्यादा थे कि आप, मैं 100 मीटर 200 मीटर भी चलने में दोस्तों घबराता था, डरता था। लेकिन जब बाबा से मैं जुड़ा, हवन की, ये सारी चीजें हो गई और बाबा से फाइनली जिस दिन हम मिले, उस दिन बाबा ने मेरे साथ में एक बहुत अच्छा मजाक किया, और वो मजाक सुन के आपको बहुत हंसी आएगी। आपके साथ भी ऐसा प्रैक्टिकल कभी हुआ होगा। तो बाबा ने मुझसे ये पूछा कि बेटा आपको क्या कष्ट है। मैंने कहा बाबा मेरा ये जो पैर है ऐसे ऐसे इसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और मैं बैठ नहीं पाता हूँ, चल नहीं पाता हूँ, मुझे बड़ी समस्या आती है। तो बाबा ने कहा कहाँ तुम्हारे दर्द है, हाथ रख के बताओ। तो मैंने हाथ रखा, बोले यहाँ है। बाबा बोले यहाँ कोई दर्द नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। और एकदम से सीरियस अपना चेहरा बना लिया। अब मैं भी थोड़ा सा सीरियस हो गया, मैं टेंशन में आ गया, क्योंकि मैंने सोचा यार इतने सारे पैसे खर्च हो गए मेरे, और इतना टाइम हो गया, और बाबा तो मेरे साथ में मजाक कर रहे हैं, मेरे इतने भयानक दर्द होता है, मैं तो चल नहीं पाता हूँ। तो बाबा ने बोला कहाँ दर्द है, मैंने कहा यहाँ दर्द है। बोले हाथ ला के देखो, है दर्द? मैंने कहा बहुत ज्यादा दर्द है, मैं तो चल नहीं पाता मेरे। बोले नहीं होता नहीं, अभी बताओ है क्या। मैंने कहा है। बोले ठीक है, खड़े होके देखो। मैंने जैसे ही खड़े हुआ दोस्तों, तो वो दर्द पूरी तरह से गायब था। लेकिन मैं कंफ्यूज था उस समय। कंफ्यूज इसलिए, जैसे मैंने कहा ना, अगर कोई कैंसर का पेशेंट है, भयानक दर्द में रहता हो, तो उसका दर्द एकदम से छुमंतर हो जाए तो विश्वास नहीं होता उसको। सिमिलर किस्सा मेरे साथ में था। तो बाबा तो एकदम सीरियस थे और एकदम से बाबा जोर से हंस पड़े। जैसे ही बाबा जोर से हंस पड़े, तब मेरी समझ में आया कि बाबा मेरे साथ में मजाक कर। तो दोस्तों, पैर का जो दर्द था वो पूरी तरह से गायब हो गया। पैर मेरा मुड़ता नहीं है, लेकिन बाबा ने मेरे को ये कहा कि बेटा ये जो पैर है आपका, ये बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया, पैर मुड़ेगा नहीं, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से आपके पैर में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। बस इतना बाबा ने कह दिया। ये मेरे लिए मतलब बहुत एक इमोशनल एक उस समय मोमेंट था, क्योंकि तकलीफें, कष्ट और दर्द आपको जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देती। उस दिन का दिन है। उस दिन के बाद मैं कभी रुका नहीं। मैंने हमारे देश इंडिया के अंदर ही तकरीबन मतलब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ, तो 100 से ज्यादा मैंने इवेंट्स किए हैं। फेसबुक प्रोफाइल पे मेरे सारे पड़े हुए हैं, आप में से कोई भी चेक कर सकते हैं। इवन आप गूगल भी करेंगे ना, कृष्णा गौड़ भरतपुर अगर आप डालेंगे, तो मेरा पूरा प्रोफाइल निकल के आता है, आप देख सकते हैं। और ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में जो हुई ना, वो सारा आरोग्य हवन कंप्लीट करने के बाद में हुआ। और इंटरनेशनल लेवल पे भी जैसे मैंने इवेंट्स किए, तो खड़े होकर 8-8 घंटे, जिस पैर पे आप सोचिए जो बंदा 100 मीटर भी नहीं चल पाता था, 8-8 घंटे खड़े होकर मैंने इवेंट्स किए हैं। बहुत भाग दौड़ मैंने करी है, और मुझे कभी पैर में कोई दोबारा कष्ट नहीं हुआ। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल था।
जो कि मेरे साथ में हुआ। ऐसे बहुत सारे अनुभव, मेरी वाइफ के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उनके मतलब स्पाइनल है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन रहता था। वो सब पता नहीं आज कहाँ गायब हो गया, और सैकड़ों ऐसी परेशानियाँ जो आप जानते हैं बाबा स्मृतियों को खत्म कर देते हैं। तो हमारी स्मृति में से बहुत सारी चीज़ें निकल गई, मतलब हमें याद भी नहीं है कितनी चीज़ों के लिए हमने कष्ट मतलब संकल्प किया था। तो आप सबको भी ये चीज़ें अच्छे से पता होंगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मेरी लाइफ के बारे में है दोस्तों, जो मैंने आपको बताई। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे-धीरे और भी प्रोग्राम्स हम करेंगे तो आपके साथ में हम शेयर करते रहेंगे, क्योंकि चीज़ें धीरे-धीरे याद आती हैं, क्योंकि हमारी मेमोरीज़ में से ही निकल गई हैं। तो आज घर में सुख शांति है, बाबा की कृपा से मकान हमारा बन चुका है, गाड़ी हमें मिल चुकी है, दूसरी गाड़ी हालाँकि पहले भी थी लेकिन छोटी गाड़ी थी, पुरानी गाड़ी थी। अभी होंडा अमेज़ मेरे पास में है। तो मैं बाबा के पास दोबारा जब गया था, तो बाबा को धन्यवाद करने के लिए गया था, और बाबा को मैंने सिर्फ़ इतना ही कहा था, "बाबा, एक पुरानी मेरे पास में अल्टो होती थी, उससे मैं आया था। अभी आपके दरबार में मैं बाबा नई गाड़ी होंडा अमेज़ है, उससे मैं लोगों को लेके आता हूँ।" और 9वाँ हवन मैंने कंप्लीट किया था, तो मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था। और अभी आज मैं निमंत्रण देने आया था, उस दिन मैं एक्चुअली आप सबको, बाबा मैं सबको अपने मकान के लिए जो उद्घाटन है उसके लिए निमंत्रण देने आया हूँ। तो बाबा उस समय बहुत खुश हुए, बाबा ने और भी ज़्यादा आशीर्वाद दिए। तो आप सबके साथ में भी ऐसे अनुभव होंगे दोस्तों, जो कि बहुत मतलब मैं कहना चाहूँगा अनमोल है, जिनकी कोई कीमत दुनिया में नहीं। हमारे इन इन अनुभवों को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी में मोटिवेशन मिलेगा, बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। जिनकी प्रक्रिया बीच में रुक गई है, उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत बड़ा होता है। क्यों अब मैंने कोरा पे एक ब्लॉग दोस्तों देखा, जहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स वहाँ पे लिख रखे थे। लेकिन मुझे उसको पढ़ के बहुत गुस्सा तो आया, गुस्सा इसलिए आया क्योंकि जो लोग दरबार से जुड़े नहीं हैं, जिन्होंने सिर्फ़ सुन रखा है, वो लोग वहाँ पे चीज़ों को ब्लॉगिंग में लिख रहे हैं। लेकिन जो लोग सब चीज़ें जानते हैं, वो कभी उसके ऊपर रिएक्ट क्यों नहीं करते? तो मैंने वहाँ पे एक ब्लॉग लिखा और ब्लॉग में अपनी सारी समस्याएँ लिखी। वहाँ पे एक्चुअली लिखा ये था कि इतने पैसे खर्च होते हैं वहाँ पे, ऐसे करके कुछ उन्होंने लिखा था। तो मैंने वहाँ पे उन जो महान विभूतियाँ थी उनसे सवाल किया, मैंने आप मुझे बताइए, मैंने 5 लाख रुपए अपने पैर के इलाज में खर्च किया, लेकिन मैं कभी सही नहीं हुआ। कितने लाख और खर्च करने पड़ते तब जाके मेरी ये समस्याएँ खत्म होती? मेरी ज़िंदगी में तंगहाली आ गई थी। कितने लाख रुपए मैं डॉक्टर्स को देता, तब जाके वो मेरी ज़िंदगी की फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर कर पाते? दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इसको दूर कर पाए। मेरे बच्चों के साथ में सैकड़ों समस्याएँ थी। लाखों छोड़िए, करोड़ों रुपए भी अगर मैं इस दुनिया में लुटा देता, तो भी मेरी समस्याओं का कहीं अंत नहीं था। लेकिन बाबा से दरबार से जुड़ने के बाद क्या मायने रखते हैं दोस्तों 1 डेढ़ 2 लाख रुपए। मैंने तो लाखों रुपए की प्रॉपर्टी ही कमा ली उसके बाद में। तो कुछ इस तरह से दोस्तों पैसे से इस चीज़ को नहीं तोला जा सकता। तो मैंने उस दिन ये सोचा, जब ये लोग इतने नेगेटिव हैं, जो कुछ जानते नहीं है दरबार के बारे में, जिन्होंने कोई प्रक्रिया नहीं करी, अगर वो लोग नेगेटिव बातें बोल सकते हैं, तो क्या हम सब कुछ इतना जानने के बावजूद हमारा फर्ज़ नहीं बनता है कि हम दुनिया को चिल्ला-चिल्ला के बताएँ हमारे दरबार के बारे में? क्यों हम संकोच करें? आपको जहाँ भी कोई भी पोस्ट लिखने का मौका मिले, फेसबुक पे आपको लिखने का मौका मिले, आपको कोरा पे लिखने का मौका मिले, आप लिखिए। और इस मूवमेंट के थ्रू हम ऐसा करेंगे दोस्तों, अपने सकारात्मक अनुभव को लोगों तक हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँगे। हमें मालूम है कि हम बहुत एक छोटे से पहलू हैं दोस्तों, हम बहुत छोटे हैं बाबा के दरबार के आगे, बाबा ने इतने बड़े लेवल पे ऑलरेडी एफर्ट्स कर रखे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम अपना जो उत्तरदायित्व है उसको कम से कम निभाएँ। अब इस सेशन के अंदर बहुत सारे हमारे भाई-बहन ऐसे जुड़ेंगे जिनको क्वेश्चन आंसर भी करने होंगे। तो क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन है हमने उन लोगों के लिए रखा है, जो प्रक्रिया के बीच में हैं या जो बिल्कुल नए हैं। क्योंकि जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने अपनी पूरी पूर्ण प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है, या मान लो मंत्र दीक्षा कर ली है या तंत्र दीक्षा कर ली है, अगर उनके कोई सवाल होंगे तो हमारी कोई हैसियत नहीं है उनके सवालों के जवाब देने की, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा अनुभव रखते हैं। बल्कि हम उनसे उम्मीद करेंगे, हम उनसे आशा करेंगे कि जो नए भाई-बहन हैं, उनकी मदद आप करें। तो सवाल करने का हम यहाँ पे जो मौका देंगे, उन लोगों को देंगे जो बीच प्रक्रिया में हैं, या जिनको अभी इस दरबार से जुड़े हैं, पता चला है, लेकिन उनको आगे की प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही है। तो अब मैं आप सभी के क्वेश्चंस को इनवाइट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप में से जिस भी हमारे गुरु भाई-बहन का कोई भी सवाल हो, बीच प्रक्रिया में है या शुरू करना चाहते हैं, तो मैं एक बार सारे हैंड्स लोअर कर देता हूँ। आप एक-एक करके हैंड रेज़ कर सकते हैं अगर किसी का भी कोई सवाल हो, तो हम आपके सवालों को जवाब देंगे। एंड मैं चाहूँगा सोनू दीदी के कुछ सवाल थे, तो सबसे पहले सोनू दीदी मैं आपसे चाहूँगा कि आप जो भी सवाल हैं वो आप पूछ सकते जय करोली शंकर महादेव आप सब भाई बहनों को। मैं राधा सोनू शर्मा जयपुर से बात कर रही हूँ। कृष्णा भैया मेरा आपसे ये पूछना है कि अगर आप दरबार तक नहीं पहुँचते, तो अब आप अपने आप को कहाँ पे पाते? हैं। वाह! क्या बहुत क्या सुंदर स्थिति में सुंदर होते? क्वेश्चन है। इसके बारे में कभी कोई सोचता ही नहीं है कि अगर हमें दरबार नहीं मिला होता तो ज़िंदगी में क्या होता? ज़िंदगी में ये होता शायद आज ज़िंदा नहीं होते, क्योंकि 3 एक्सीडेंट तो पहले से, और एक-एक करके भयानक होते जा रहे थे। पहले में कम चोट आई थी, दूसरे में ज़्यादा आई थी, और तीसरे में जैसे आई थी तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। हो सकता है आगे इतना बड़ा एक्सीडेंट हो चुका होता कि शायद ज़िंदा ही नहीं बचे होते।
क्योंकि पितृदोष आप सभी जानते हैं कितना भयानक होता है। जी दीदी, अगला सवाल। और हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो बिल्कुल रोड पे ही होती है, क्योंकि कर्जे जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। ये साक्षी है, इसको एड्रेस करना। तो जिसकी वजह से आप जानते हैं कि कहते हैं ना, जूते के बाहर कितने भी कंकड़ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जूते के अंदर अगर एक छोटा सा भी कंकड़ हो ना, तो वो आपको चलने नहीं देता। बिल्कुल सेम वही किस्सा हमारे साथ में हो रहा था, क्योंकि घर में अगर किसी के कलेश हो रहा हो तो उसका कुछ नहीं हो सकता, मतलब जिंदगी पूरी तरह से टोटली बर्बाद ही हो जाती है। तो आज लाइफ में क्या होता हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये पता है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे थे, जितना बुरा हमारे साथ में हो रहा था, आज बहुत बुरा हो चुका। जी दीदी। कृष्णा भैया, आपका भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि कृष्णा भैया ही वो हैं, जो मुझे दरबार तक लेकर के गए थे। कृष्णा भैया ने मुझे दरबार का सारा बताया कि यहाँ पे किस तरीके से हमें अपनी प्रार्थनाओं का फल मिलता है, कैसे हम अपनी अड़चनें दूर कर पाते हैं। उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करा और मुझे दरबार तक लेकर के गए, वो मैं किसी एक और अलग वीडियो के माध्यम से बताऊँगी कि मेरी दरबार तक पहुँचने की क्या जर्नी रही। बहुत ही सुंदर अनुभव रहे हैं मेरे भी। और मैं कृष्णा भैया आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब आप दरबार से जुड़े थे और दरबार से जुड़ने के बाद में आपकी जो परिस्थितियाँ रही, वो आपने हमें अच्छे से बता दी। अब आप जो नए लोग हैं और दरबार से जुड़ना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन में बस बाबा की ही बात करूंगा, आप इस दरबार की शक्ति का अनुभव कीजिए, सिर्फ संकल्प करिए और अनुभव। अनुभव करके हमें आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाबा और माँ वो स्वयं आपका हाथ खुद पकड़ेंगे। आप नहीं पकड़ सकते उनको, वो आपका हाथ खुद पकड़ेंगे। क्योंकि आप पकड़ेंगे तो छूट सकता है, लेकिन बाबा ने माँ ने एक बार आपका हाथ पकड़ लिया तो कोई बाबा, आप अपने बच्चे का हाथ आप कभी नहीं छोड़ते, मुसीबत में तो खास तौर पर कभी नहीं छोड़ते। ऐसे ही हमारे माँ बहुत कृपालु है, हमारे बाबा बहुत कृपालु है। सिर्फ अनुभव करिए और बस संकल्प करते जाइए, बाबा माँ अपने आप सारे काम आपसे करवा लेंगे। कोई ना कोई माध्यम बन के आपके सामने आएगा। जैसे दीदी ने कहा, मेरा नंबर दीदी ने कोरा से लिया था, कोरा से लेके उनसे मेरी बात हुई, दरबार तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, जो एक जर्नी है इनकी, वो नेक्स्ट वीडियो में जब दीदी का इंटरव्यू हम करेंगे, दीदी बताएंगी। आपको कोई ना कोई मिलेगा जो बाबा के दरबार तक आपको लेके जाएगा पूरी प्रक्रिया करने। और ये इसका क्रेडिट बाबा और माँ को ही देना, हम कोई नहीं है, हम माध्यम है। तो बस दीदी, अगला सवाल। मेरी और आपकी बातचीत तो होती भी रहती है। मैं ये चाहती हूँ कि जो नए हमारे भाई-बहन हैं, जुड़े हैं, वो अपने प्रश्न करें आपसे। जी, किसी भी हमारे गुरु भाई बहन का किसी का कोई भी सवाल हो तो वो आप कर सकते हैं। आप हैंड रेज करेंगे तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे, एंड दिस प्लेटफॉर्म इज ओपन टू ऑल। आप सभी के लिए है, क्योंकि आप सभी के प्रयासों से हैं। और जब तक कोई हैंड रेज नहीं कर रहे तब तक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये जो वीडियो है ये आपको एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगा, और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसकी सारी लिंक्स मैं दीदी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार चैट बॉक्स में सभी के लिए डाल दीजिए। आप चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा नहीं है, ये प्रोग्राम आपका है। आप सभी को मिलकर इसको आगे बढ़ाना है। और हम सभी, आप, मैं आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ, आप में से जिस भी वक्त को अपना अनुभव शेयर करना है, लेकिन अनुभव केवल वही शेयर कर सकते हैं जिसकी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी हो। क्योंकि बीच में जो होते हैं उनको कोई ना कोई कष्ट रह जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अभी आपको प्रक्रिया पूरी करनी है, जिसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मंत्र दीक्षित और तंत्र दीक्षित हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मंत्र दीक्षित नहीं भी है तो प्रक्रिया आपकी पूरी है, और आपको अपना अगर कोई भी व्यक्तिगत अनुभव आपको शेयर करना है तो उसके लिए जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे आप हमें बता सकते हैं, हम आपको पूरा मौका देंगे, और अगला जो इंटरव्यू है वो आप में से ही किसी का हो सकता है। बट हम एडवांस में प्लानिंग करेंगे इसकी, और वीक में 2 इंटरव्यूज रेगुलर बेसिस पे होंगे, जिसकी वीडियोस रेगुलरली आपको यूट्यूब चैनल से मिलती रहेंगी। जी, सो आई होप, शायद क्वेश्चन किसी का नहीं है। दीदी ने हैंड रेस किया है, ये रश्मि दीदी आपको अनम्यूट किया गया। या थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं एक पॉइंट रेज करना चाह रही थी कि जो ग्रुप हम दीदी आपकी लोगों ने वॉइस ज्वाइन किया ब्रेक है हुई है। उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट्स में किया था। हेलो, एम आई ऑडिबल जी जी जी, प्रॉपरली? प्लीज। यस यस यस, कंटिन्यू। एक्चुअली मैं एक पॉइंट रेज करना चाह रही थी कि जो ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें कुछ लोगों ने अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए कि मतलब जिनको भी निगेटिविटी परेशान कर रही है या जो भी निगेटिव सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, वो अपने डाउट्स क्लियर करना चाह रहे थे। तो उससे रिलेटेड क्या कोई सेशन आएगा कि जिसको भी प्रोसेस के थ्रू है या जो भी है,
तो देखिए, नेगेटिविटी इस की मीटिंग वजह का से जो अगर उद्देश्य मैं सफर आपको कर बता रहे देना हैं। चाहता हूँ दीदी, ग्रुप्स में क्या होता है, किसी का कोई करना है, जो जैसे चाहे वो वहाँ पे चैट करते हैं और आप किसी को रोक नहीं सकते। व्हाट्सएप ग्रुप्स में ना ये सारी चीज़ें चलती हैं, कोई पॉजिटिव बोलेगा, कोई नेगेटिव बोलेगा, सब एक दूसरे के ऐसे लगता है जैसे कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएँगे, ऐसी कुछ एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स आती है। ये मीटिंग इसलिए रखी जाती है क्योंकि देखिए सबका अनुभव है, जैसे मुझे 3 साढ़े 3 साल हो गए, तो मेरे से भी बहुत ऐसे गुरु भाई-बहन हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो इस मीटिंग के अंदर हम उनको इनवाइट करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और वही सीधे-सीधे आपके सवालों का जवाब देंगे। तो जो भी आपको क्वेश्चन करना है इस मीटिंग के अंदर आके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप इज़ नॉट द सॉल्यूशन। वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए जहाँ पे इस मीटिंग की लिंक्स वगैरह हम शेयर करेंगे और आगे अगर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मतलब वहाँ पे होंगी, जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ पे जो चैट्स हैं, अनयूजुअल चैट्स हो रहे हैं, तो उसको हमें जो है वो जो टाइपिंग है उसको डिसेबल भी करना पड़ सकता है। जी, रश्मि दीदी। या थैंक्स। बेसिकली मेरा डाउट्स क्लियर करने को ही लेकर प्रॉब्लम है, बिकॉज बहुत से लोगों के डाउट्स मैं खुद भी फेस कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी 1-2 ग्रुप्स हैंडल कर रही हूँ। तो उसमें मुझे भी यही लगा कि जो लोग ऑलरेडी काफी 2 या 3 साल से प्रोसेस में हैं, स्टिल दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ नेगेटिव सिचुएशंस, तो उसको हैंडल करने के लिए कहीं से कोई डायरेक्शन मिलना जरूरी है। जी, तो आप बीच प्रक्रिया में हैं या आपकी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई मेरा है? तो नहीं, मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो उसके लिए आप क्या करेंगे दीदी, मैं आपको बताऊँ। देखो, होता क्या है, एक 10th का स्टूडेंट 10th के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। सिचुएशन हमारी कुछ ऐसी हो गई है, क्योंकि जी। जो लोग पूर्ण प्रक्रिया कर चुके हैं, जैसे आप और हम सेम स्टेज पे हैं आज, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे आप हम कोशिश करेंगे, जो बहुत अच्छे अनुभवी गुरु भाई-बहन हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एक सेशन इसी चीज़ के लिए रख सकते हैं, जहाँ पे जो पूर्ण प्रक्रिया कर चुके गुरु भाई-बहन हैं, जो पुराने हमारे आश्रम से जुड़े हुए भक्त हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अनुभव है। तो उनको जब हम इनवाइट करेंगे, तो कोशिश करेंगे आप जैसे जो भी लोग हैं उनके क्वेश्चन को उनसे आंसर दिलाने की, बिकॉज़ हम इतने कैपेबल नहीं है जो आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ, बिकॉज़ वो आप भी 10th में और हम भी 10th में हैं। बस इतना अंतर सिर्फ इतना सा है, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरे मार्क्स थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं, इससे अलावा कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक स्टूडेंट को नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू। सो एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन? कोई और गुरु भाई-बहन अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें? नहीं तो हम इस सेशन को आज यहाँ पे क्लोज़ करेंगे और इसी शुभेच्छाओं के साथ में कि आप सभी के घर में ऐसे ही सुख समृद्धि आए, शांति आए, जैसे बाबा ने हमारी सुनी, माँ ने हमारे ऊपर विशेष कृपा की, ऐसे ही आप सभी के घर में सुख शांति आए और यही हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य है और यही हम सभी सोच लेके चलते हैं। सारे गुरु भाई-बहन एक-दूसरे की मदद करते हैं, तो आपको भी आगे निकल के आना है और सभी की मदद करना है। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं बुधवार को एक नए सेशन के साथ में, क्योंकि हर 3 दिन में हमारा ये प्रोग्राम आपके बीच में आता रहेगा। ओम नमः शिवाय।